हड़ताली डॉक्टर्स की 19 मांगे माने जाने के बावजूद सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स काम पर आने को तैयार नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बावजूद डॉक्टर्स का रुख नहीं बदला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टर्स की मांगों का समर्थन किया है और उनसे बातचीत करने की अपील की है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर अपना समर्थन दर्ज कराया। आपको बता दें कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले 15,000 जूनियर डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकाल हड़ताल पर हैं। इन अस्पतालों में केंद्र सरकार के 3, दिल्ली सरकार के 12 और दिल्ली नगर निगम के 2 अस्पताल शामिल हैं। आज से दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। ये सत्र 30 जून तक चलेगा। इस दौरान केजरीवाल सरकार के लिए वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया 25 जून को बजट पेश करेंगे। सदन में बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता के मुताबिक दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल सरकार के बजट पेश करने के दौरान पार्टी विधानसभा के अंदर और बाहर जोरदार विरोध करेगी। बीजेपी को लेकर एक बार फिर पोस्टर वार सामने आ गया है। आज सुबह बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर के बाहर संजय जोशी के नाम से पोस्टर लगे मिले। इन पोस्टर्स में पाकिस्तान और बांग्लादेश को रमजान पर बधाई देने पर निशाना साधा गया है। संवाद और मन की बात को लेकर पोस्टर में प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा गया है। पोस्टर में लिखा है कि अडवाणी, सुषमा, संजय जोशी, वसुंधरा राजे, राजनाथ सिंह और गडकरी के लिए मन में खटास है। टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने विवादित बयान दिया है। उत्तर 24 परगना में लोगों को संबोधित करते वक्त अभिषेक ने कहा कि टीएमसी के सांसदों ने पहले ही दिखाया कि जनता को अगर शोषित किया जाएगा तो लोग नहीं छोड़ेंगे। लश्कर के हमले के खतरे के मद्देनजर भारत में इजरायली दूतावास, उच्चायोग और देश के अलग अलग शहरों में यहूदियों के स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहूदियों के ठिकानों पर लश्कर के हमले का अलर्ट खुफिया एजेंसियों ने दिया है। सूत्रों के मुताबिक इस बाबत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र के हबात हाउस को एडवाइजरी भी जारी की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कैश वैन से 7.5 लाख रुपए लूट लिए गए। लूटपाट के दौरान बाइक सवार लुटेरों ने कैश वैन की सुरक्षा में तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स को गोली मार दी। महज 2 मिनट में लूट की पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 लुटेरे बाइक पर सवार थे। भोपाल के पास रायसेना में दिन दहाड़े एक सुनार से लूट की वारदात सामने आई है। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। ये तस्वीरें मंडीदीप इलाके की है। तस्वीरों में देवेंद्र अग्रवाल नाम का दुकानदार अपनी दुकान खोलने की कोशिश कर रहा है और इसी दौरान एक बदमाश पास पड़ी कुर्सी उठाकर चंपत हो जाता है। इस कुर्सी पर दुकानदार ने एक बक्सा बांधा हुआ था। दुकानदार का दावा है कि बक्से में 5 किलो सोने के साथ साथ हीरे जवाहरात समेत 5 करोड़ का सामान था। शाहजहांपुर के पत्रकार जगेंद्र के परिजनों ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद न्याय की मांग को लेकर किए जा रहे धरने को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। परिवार के मुताबिक सीएम ने उच्च स्तरीय जांच का भरोसा दिया है। साथ ही परिवार को 30 लाख रुपए का मुआवजा और 2 लोगों को सरकारी नौकरी देने का भी आश्वासन दिया गया है। वहीं सीएम ने परिवार से कहा है कि अगर आरोपी मंत्री राममूर्ति वर्मा दोषी पाए जाते हैं तो उचित कार्रवाई की जाएगी। खनन माफिया के खिलाफ लिखने वाले मध्य प्रदेश के बालाघाट के पत्रकार संदीप कोठारी की हत्या की सीबीआई जांच नहीं होगी। अदालत ने पकड़े गए दोनों आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। मीडिया से बात करते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने सीबीआई जांच कराने से इनकार कर दिया। इस मामले में पत्रकार के घर वालों और कांग्रेस पार्टी सीबीआई जांच की मांग लगातार कर रही है। इस बीच पत्रकारों पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक और पत्रकार की पिटाई किए जाने की खबर है तो वहीं श्रीनगर में मंत्री के सामने उनके गार्ड्स ने पत्रकार को पीटा। श्रीनगर में कृषि मंत्री गुलाम नबी लोन के सुरक्षा कर्मियों पर एक पत्रकार को मंत्री के सामने ही बुरी तरह से पीटने का आरोप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी स्कूलों को अपने लिए लक्ष्य निर्धारित कर उसे 2022 यानी कि आजादी के 75वीं सालगिरह तक पूरा करने को कहा है। सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने स्कूलों को यह निर्देश दिया। स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने स्कूल्स के बीच स्वच्छता को लेकर स्वच्छ विद्यालय प्रतिस्पर्धा कराने की भी वकालत की है। प्रधानमंत्री ने स्कूल टीचर्स को लेकर आधार नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का डेटा बनाने पर भी जोर दिया। योग दिवस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को न बुलाने के मामले में सरकार की ओर से सफाई आई है। आयुष मंत्री ने इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखा।
योग अभ्यास का आयोजन करने वाले आयुष मंत्रालय ने इस मामले में नियमों का हवाला दिया है। मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा है कि जिस समारोह में प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि हो, नियमों के मुताबिक उस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति को निमंत्रण भेजने की मनाही है। कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति की आलोचना करने के मामले में प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष से माफी मांगने को कहा है। साथ ही बीजेपी पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी के साथ अपनी मुलाकात पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा। इससे पहले राकेश मारिया की तरफ से कहा गया था कि ललित मोदी ने अंडरवर्ल्ड से जान का खतरा बताकर मदद मांगी। मारिया के मुताबिक लंदन में ललित मोदी से मुलाकात के तुरंत बाद तत्कालीन गृह मंत्री दिवंगत और आर पाटिल को इसकी जानकारी दी गई थी। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि उन्हें मारिया की यात्रा और ललित मोदी के साथ उनकी मुलाकात की जानकारी नहीं थी। बिहार में बीजेपी की सहयोगी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के मुखिया और केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि उनकी पार्टी ने उन्हें बिहार में एनडीए का सीएम उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। साथ ही कुशवाहा बिहार की 67 सीटें भी चाहते हैं। उधर एनडीए में हाल ही में शामिल हुए जीतन राम मांझी ने कहा है कि कुशवाहा अकेले कुछ भी तय नहीं करेंगे। वहीं एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने कहा है कि कुछ सीटों पर तनातनी चल रही है। उधर एनडीए में घमासान के बीच आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर चुटकी भरे अंदाज में कहा है कि बिहार से बीजेपी की वापसी होने वाली है और वो उन्हें नागपुर भेज देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये खींचतान सेवा नहीं मेवा के लिए है। उधर जेडीयू नेता शरद यादव ने चुटकी लेते हुए कहा कि सारे नेता ज्यादा से ज्यादा बटोरने में जुटे हुए हैं। केंद्र सरकार अब एनसीईआरटी के सिलेबस में भी योग को जोड़ने जा रही है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के बाद केंद्र सरकार ने यह ऐलान कर दिया है। सोमवार को इसका ऐलान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में आयोजित योग शिक्षकों के सम्मेलन में किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि योग के विषय में 80% नंबर प्रैक्टिकल और 20% नंबर थ्योरी में मिलेंगे। मुंबई के पास समुद्र में डूब रहे जिंदल कामाक्षी जहाज पर सवार सभी 20 लोगों को इंडियन नेवी के जवानों ने सही सलामत बचा लिया। हालांकि इस घटना में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। सुरक्षित वापसी लौटने पर इन्होंने नेवी का शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें कि मुंबई से करीब 75 किलोमीटर दूर मालवाहक जहाज जिंदल कामाक्षी के समुद्र में डूबने की सूचना नौसेना को मिली थी। क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए खरीद फरोख्त करने वालों को सरकार इनकम टैक्स में छूट देने पर विचार कर रही है। साथ ही पेट्रोल, गैस और रेल टिकटों की क्रेडिट या डेबिट कार्ड से खरीदारी पर लगने वाले लेन देन शुल्क खत्म करने का भी प्रस्ताव है। कैशलेस अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने और टैक्स चोरी घटाने के लिए जारी एक सर्कुलर के मसौदे में सरकार ने 1 लाख रुपए से ज्यादा के सौदों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निपटाने का अनिवार्य करने का भी प्रस्ताव दिया है। केंद्र सरकार ने इन प्रस्तावों पर जनता से 29 जून तक अपनी राय मांगी है। रेलवे 15 जुलाई से एक नई योजना शुरू करने जा रही है। दरअसल अगर आपने AC 1 में रिजर्वेशन कराया है और टिकट कंफर्म नहीं है तो आप AC 2 में भी सफर कर सकते हैं। इसके लिए रेलवे आपकी सहमति से लोअर श्रेणी में जगह होने पर कंफर्म टिकट दे सकता है और यही व्यवस्था AC 2 और AC 3 में भी रहेगी। फिलहाल ये सुविधा देश के विभिन्न मंडलों से शुरू होने वाली 100 ट्रेनों में मिलेगी। महाराष्ट्र में बारिश के साथ ही अब भूस्खलन का कहर बढ़ता जा रहा है। मुंबई के करीब नेरला इलाके में भूस्खलन की वजह से एक मकान ढह गया। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं रत्नागिरी जिले में 3 मकान ढह जाने से करीब 12 लोग मलबे में दब गए हैं तो पालघर में एक स्थान पर जमीन 22 फीट तक अंदर चली गई। खंडाला में भूस्खलन की वजह से मुंबई पुणे मार्ग पर जाम लग गया। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में सोसाइटी की बाउंड्री वॉल पर लगी ग्रिल में करंट आ जाने की वजह से 13 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिवार का आरोप है कि बिजली कंपनी की लापरवाही की वजह से बच्चे की जान गई। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिवार का आरोप है कि बिजली कंपनी की लापरवाही की वजह से बच्चे की मौत हुई। मुंबई में जहरीली शराब की वजह से हो रही मौतों का सिलसिला नहीं थम रहा। मलाड के कांचपाड़ा इलाके में 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि इनमें से 3 की मौत टीबी से हुई। स्थानीय लोगों के मुताबिक इनकी मौत जहरीली शराब की वजह से हुई है। बताया जा रहा है कि मरने वालों में से 3 लोग मालवाड़ी से काम करते थे, जहां कुछ दिनों पहले जहरीली शराब से
102 मौतें हुई थी। इस बीच आपको बता दें कि मालवाणी मामले में के सभी आरोपियों को किला कोर्ट ने 26 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। महाराष्ट्र के भिवंडी में पुलिस ने व्यापारी की हत्या के आरोप में पत्नी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये वारदात पिछले महीने 24 मई की है। उस दौरान पत्नी ने 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। बाद में शक के आधार पर क्राइम ब्रांच ने पत्नी को गिरफ्तार कर लिया और जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो पूरा मामला खुल गया। दिल्ली से सटे नोएडा में चलते हुए ऑटो में एक कामकाजी युवती के साथ छेड़छाड़ की वारदात हुई। छेड़छाड़ का आरोप ऑटो ड्राइवर पर लगा है। छेड़छाड़ में नाकाम होने पर ऑटो ड्राइवर ने पीड़ित युवती के साथ मारपीट की और ऑटो से बाहर फेंक दिया। आरोपी ड्राइवर ने पीड़ित युवती का मोबाइल फोन और पर्स भी छीन लिया। उत्तर प्रदेश के बलिया के सहरसपाली गांव में प्रेमी युवक की मां की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद प्रेमी की मां का शव उसकी ही एक रिश्तेदार के घर के बाहर फेंक दिया गया। निर्मम हत्या का आरोप प्रेमिका के पिता पर लगा है। इस मामले में आरोप के मुताबिक प्रेमिका के पिता अपनी बेटी भगाने से गुस्से में थे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में छेड़छाड़ के आरोप में एक पूर्व सभासद की जमकर पिटाई की गई। छेड़छाड़ की घटना से नाराज महिलाओं ने पूर्व सभासद की चप्पलों से जमकर पिटाई कर डाली। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में नहर के पास एक बोरे में युवती की शव बरामद किया गया है। ग्रामीणों से सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। युवती के साथ रेप की आशंका जताई जा रही है। शुरुआती जांच में युवती की गला दबाकर हत्या की गई है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के गुप्ता कॉलोनी में झगड़े की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान भीड़ ने चौकी इंचार्ज विनय कुमार और एक सिपाही की जमकर पिटाई की। घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए डीजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार के गोपालगंज में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप का आरोप लगा है। वारदात के वक्त बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। रेप का आरोप गांव के ही 15 साल के एक किशोर पर है। बिहार के सुपौल में नियोजित शिक्षकों ने राज्य की नीतीश सरकार के खिलाफ भैंसों का जुलूस निकाला और इस दौरान नियोजित शिक्षकों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। नियोजित शिक्षकों ने भैंसों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, स्थानीय विधायक और मंत्री विजेंद्र यादव और शिक्षा मंत्री पीके शाही के पोस्टर भी लगा दिए। नियोजित शिक्षकों का आरोप है कि राज्य सरकार ने उन्हें ठगने का काम किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में छात्र संगठन ने बिहार विश्वविद्यालय परिसर में जमकर हंगामा और तालाबंदी की। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कुलपति ऑफिस में भी जमकर हंगामा किया। शुल्क वृद्धि समेत 11 सूत्री मांगों पर अड़े छात्र संगठनों का आरोप है कि शनिवार को कुल सचिव से बातचीत के दौरान एक स्थानीय महिला कॉलेज की प्रिंसिपल ने छात्रों के चरित्र पर सवाल उठाए थे। झारखंड में 24 घंटे के भाकपा माओवादियों के बंद के खिलाफ पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस सिलसिले में सभी जिले के एसपी को एडवाइजरी जारी की गई है। नक्सली हमले और मुठभेड़ की आशंका को देखते हुए विशेष तैयारी करने के लिए भी कहा गया है। मध्य प्रदेश के दमोह में नर्सिंग के एक छात्र ने जहर पीकर खुदकुशी कर ली। आत्महत्या करने वाले छात्र का नाम योगेश पटेल है और वो 3रे वर्ष का छात्र था। छात्र की खुदकुशी के बाद उसकी मां का कहना है कि कॉलेज की फीस लगातार बढ़ती हुई फीस के चलते योगेश परेशान था। मध्य प्रदेश के रतलाम में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए सोहराबुद्दीन शेख के भाई शाहनवाजुद्दीन शेख को उसके 5 साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से 12 बोर की 3 बंदूकें, 1 पिस्टल और 51 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में अवैध शराब बनाने वाली बड़ी फैक्ट्री पकड़ी गई है। पूरी फैक्ट्री में तहखाने में चल रही थी। इस दौरान पुलिस 14 ड्रम और अत्याधुनिक मशीन भी जब्त की है। छापेमारी के दौरान कारखाने में सरकारी शराब का हॉलमार्क भी जब्त किया गया है। झारखंड के खूंटी में पुलिस ने PLFI के 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इलाके में 2 दिनों से पुलिस का नक्सल अभियान चल रहा है। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से एक देसी पिस्टल, 2 गोलियां और PLFI के कई पर्चे मिले हैं। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने आलोचकों के निशाने पर चल रहे टीम इंडिया के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी के लिए सम्मान की मांग की है। गांगुली का कहना है कि वनडे में धोनी का रिकॉर्ड बेजोड़ है और उन्हें अपने बारे में फैसला करने के लिए पर्याप्त वक्त दिया जाना चाहिए। बांग्लादेश के खिलाफ हार के बाद धोनी और विराट कोहली के कोच भी आमने सामने आ गए हैं। विराट कोहली के कोच ने बांग्लादेश के हाथों मिली हार को शर्मनाक बताया है। वहीं माही के कोच ने कहा है कि ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा नहीं है।
वर्ल्ड हॉकी लीग में भारत अपना दूसरा मैच आज खेलेगा। इस मुकाबले में भारतीय टीम की भिड़ंत पोलैंड से होगी। ये मैच भारतीय समय के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। आपको बता दें कि पहले मैच में भारत ने फ्रांस को 3-2 से शिकस्त दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का कहना है कि अमेरिका अपनी नस्लीय मानसिकता से अभी तक नहीं उबर पाया है। ओबामा के मुताबिक नस्लवाद अमेरिका के डीएनए में है। अमेरिका में नस्लवाद और बंदूक संस्कृति को लेकर ओबामा ने गहरी चिंता जताई है। पाकिस्तान में भीषण गर्मी और लू की चपेट में आने से अब तक 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इनमें से ज्यादातर मौतें कराची में हुई है। शुक्रवार से शुरू हुई लू से हालत इतने बिगड़ चुके हैं कि सेना को मदद के लिए लगाना पड़ा है। पिछले एक दशक में पाकिस्तान में ये सबसे भयंकर लू है। लेखक डॉक्टर काशीनाथ सिंह की किताब काशी का अस्सी पर आधारित फिल्म मोहल्ला 80 रिलीज होने से पहले ही विवादों में घिर गई है। फिल्म के कथित ट्रेलर पर एफआईआर दर्ज करा दी गई है। ये एफआईआर वाराणसी के सुमेरु पीठ के शंकराचार्य स्वामी नगेंद्रनंद सरस्वती ने दर्ज कराई है। निर्देशक रेमो डिसूजा की फिल्म एबीसीडी 2 ने पहले ही हफ्ते में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। पहले हफ्ते में 42 करोड़ 25 लाख की कमाई कर फिल्म ने साल 2015 में पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड बनाया। शाहिद और मीरा की शादी अब अमृतसर में होने जा रही है। हालांकि शाहिद पहले ही कह चुके हैं कि जब तक दोनों परिवार सारी बातें तय नहीं कर लेते वो कुछ नहीं कहेंगे। अनुराग कश्यप अपनी आने वाली फिल्म अकीरा की शूटिंग के दौरान चोट खा बैठे हैं। सेट पर गिर जाने की वजह से उन्हें ये चोट लगी। करीना कपूर का कहना है कि बजरंगी भाईजान में असली हीरो सलमान खान नहीं बल्कि नन्ही हर्षाली है। फिल्म के टीजर लॉन्च पर करीना ने कहा कि हर्षाली कमाल की बच्ची है। बजरंगी भाईजान ईद पर रिलीज होगी।